हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा, है कि नहीं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द फोर्सेस कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स से मैं काम कर रहा हूँ, है ना। ये चीज याद रखो। ऑब्जेक्टिव 1 करना है, ऑब्जेक्टिव 1 सिंगल चॉइस, सिंगल चॉइस। तो पिछला वीडियो में हम क्वेश्चन 1 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दें, है ना। क्या कहता है जरा पढ़ लो। लेट E, G and N represents the magnitudes of electromagnetic, gravitational and nuclear forces between two electrons at a given separation. Then N जो है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, वो सबसे ज्यादा होगा और सबसे कम होगा ग्रेविटेशनल वाला। इसके अनुसार बी में लिखता है कि सबसे ज्यादा होगा ई, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और सबसे कम होगा ग्रेविटेशनल। इसमें ये लिखा हुआ है ना, सबसे ज्यादा जी होगा और सबसे कम जो है ई होगा, है ना। इसमें ऐसा लिखा हुआ। कौन सही है पता लगाना है, सिंगल चॉइस है कि नहीं। तो तुम बढ़िया से समझ लो। यहाँ कह रहा है कि दो पार्टिकल जो है, पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है। कुछ समझे? यही तो है। याद रहे, इलेक्ट्रॉन में चार्ज काफी होता है, इसमें भी चार्ज काफी होता है। ये भी इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज होगा, लेकिन मास बहुत कम होता है। मास जो है वो बहुत कम होता है, नियरली 0। तो इसका भी मास उतना ही होगा। आई वो समझना। अच्छा, और मास के कारण इस पे फोर्स लगेगा, तो वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है कि नहीं। तो ये चीज समझ लो। तो यही तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स है जी, ये जी कहलाएगा। कितना होता है याद होगा, इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब बटे बीच की जो दूरी है इसको डी कह दो, है ना। तो ये जो है ds² हो जाता है, और कैपिटल जी से गुना करता है। कैपिटल ये अलग है ना, ये अलग है। ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ना तो इसको जरा सा बढ़िया से स्टाइल में बना दो, है कि नहीं। ना तो हम इसको ऐसे करके लिख देते हैं जी, स्क्रिप्ट जी है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये चीज, और याद रहे ये बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल होता है। और इसी फोर्स का नाम है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, है कि नहीं। यही हो गया हमारे लिए ग्रेविटेशनल फोर्स जी, ये वाला यहाँ लिख दिया। तो ये कैलकुलेट करोगे तो ये तो खुद बहुत कम होता है, मास इसका बहुत कम होता है, इसका भी मास बहुत कम है। तो वेरी स्मॉल चीज का होल स्क्वायर करेंगे तो वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा। और इसको जी से गुना करना है कि नहीं। तो जी से जब गुना करोगे तो जी खुद ही बहुत स्मॉल होता है, तो ये और बहुत स्मॉल होगा। तो कहने का मैंने ये नंबर वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल,
है कि नहीं, यही चीज। अच्छा, अब उसी चार्ज को यहाँ ले लो, उसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ले लो। इस बार चार्ज पे हम ध्यान दें, तो इसके चार्ज जो होता है ना, उसको हम लोग कह दें ई। इसके चार्ज का नाम है, ये स्मॉल नहीं होता, स्मॉल है लेकिन फिर भी जो है ना, ये हो गया। एक और इलेक्ट्रॉन है, तो इसका भी चार्ज उतना ही होगा, समझे कि नहीं। हाँ, अब इसमें भी निगेटिव चार्ज है, इसमें भी निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव जो है ना, वो रिपेल करता है, यानी इधर फोर्स लगेगा। आई बात समझ में, यही फोर्स हो गया। ये जो फोर्स हो गया, इसी का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सिंबल दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यही है। आई कितना होता है कूलम लॉ से हमको पता है, 1/4πε0। ये चार्ज गुना ये चार्ज, अब बीच की जो दूरी है वो तो वही है, क्योंकि यही वाला फोटो हम यहाँ बनाए हैं। बीच की दूरी का नाम डी दिए हैं, यहाँ भी डी होगा। अब कूलम लॉ कहता है कि इसे d² से भाग दे दो। इसको भूलना नहीं चाहिए, काफी बड़ा नंबर है, वेरी लार्ज, है कि नहीं। तो वेरी लार्ज हो जाने से कारण ये बड़ा नंबर हो गया, यानी ये जो फोर्स है, इस फोर्स के मुकाबले में ये तो बहुत छोटा फोर्स है। कहाँ गया, ये देखो यहाँ पे, ये जो है ना वेरी स्मॉल फोर्स है। तो इस स्मॉलेस्ट ये हो गया सबसे कम, और उससे ज्यादा बड़ा जो है तुम्हारा ई है कि नहीं। तो सबसे बड़ा ई है और जी सबसे छोटा है। अब देखो कौन सा सही है कि नहीं, जी सबसे छोटा है और ई सबसे बड़ा है, और एन बीच में होगा, है कि नहीं। यही तो हमको लग रहा है कि हो न हो 2 का बी है, 2 का आंसर बी हो गया। तो ये चीज समझ लो मेरे यार, 2 का आंसर बी हो गया। और भी देख लें, अब तो एक से ज्यादा तो होता नहीं है। जी सबसे छोटा है, इसमें भी छोटा है, लेकिन इसमें है कि नहीं, इसमें ही है। अच्छा, और सुनो एक जरूरी चीज, ये भी आंसर हो सकता है, जी छोटा है सबसे और उससे बड़ा ई है। हाँ, एन हो सकता है ई से भी बड़ा हो, है कि नहीं, ये चीज। तो एन के बारे में याद रखो, एन है तुम्हारा न्यूक्लियर फोर्स, और न्यूक्लियर फोर्स का स्वभाव है कि ये जो है ना बड़ी तेजी से घटता है। दूरी बढ़ाओगे ना तो वो घटने लगेगा, बड़ी तेजी से घटता है, और इसका उल्टा सटाओगे तो बड़ी तेजी से बढ़ेगा, समझे कि नहीं, ये चीज समझ लो। मगर यहां लिखे हुए इलेक्ट्रॉन ये जो न्यूक्लियर फोर्स जो लगता है, वो न्यूक्लियॉन्स में लगता है। तो न्यूक्लियॉन्स में रहना चाहिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच ही फोर्स लगता है। इसका मतलब हो गया है कि ये नगण्य हो गया, ये फोर्स लगेगा ही नहीं। इसीलिए जो है ना मेरे अनुसार यही वाला आंसर हो गया। ई सबसे छोटा हो गया, ई हो गया, और ई से छोटा जी हो गया, है कि नहीं। इसमें उल्टा लिख दिया है, जी बड़ा कर दिया है, ई छोटा कर दिया है, इसलिए भी गड़बड़ है। हाँ, अब इसको देखो, ई जी और एन, है कि नहीं। तो एन जो होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर में रहता है, तो बाहर में तो एन बहुत कम होता है, इसलिए हमको लगता है कि बी के बजाय जो है ना, बी के बजाय डी होना चाहिए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर मेरे अनुसार इसका डी होना चाहिए, है ना। ये क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जब बाहर में रहता है, समझे कि नहीं, ये हमारा ये है, और ये इलेक्ट्रॉन इधर इधर रहता है कि नहीं। तो इसका आपस में नहीं लगता है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है वही कहलाता है न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स के लिए या तो प्लस के बीच में फोर्स लगेगा, और है कि नहीं, ये चीज है।
या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में लगेगा या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में नहीं लगेगा। इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज है, इसमें माइनस चार्ज है, तो चार्ज के कारण नहीं लगेगा, मगर इसमें थोड़ा सा मास रहता है, बहुत थोड़ा सा मास रहता है। ये मास, तो ये हल्का फुल्का फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, है कि नहीं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का काम नहीं करना है हमको, न्यूक्लियन फोर्स का करना है। इसीलिए हमको लगता है हो न हो इन जो है बहुत थोड़ा सा होगा, तो थोड़ा होता मेरे अनुसार इसका आंसर डी है कि नहीं। ये चीज अब जरा चेक करें क्या कहता है, डी होगा, और नहीं तो वर्स्ट केस में ये हो जाएगा, है कि नहीं। न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो सबसे छोटा है उससे भी हल्का फुल्का बड़ा हो सकता है। तो देखते हैं क्या आता है आंसर। मेरा आंसर सही निकला। ये देखो यहाँ मेरा आंसर सही निकला, ये देखो 2 का आंसर डी लिखा है कि नहीं। तो न्यूक्लियर फोर्स उसमें लगेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन न है वो बाहर में है, और ये जब लगता है तो प्रोटॉन प्रोटॉन में लगेगा और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में लगेगा या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में लगेगा। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो डिफरेंट चीज है और बहुत बाहर में रहता है, इसलिए मेरे अनुसार यही सही आंसर है, और सच में इसका भी वही सही आंसर है कि नहीं। तो ये काम हम कर चुके हैं मेरे दोस्तों, है कि नहीं। तो काफी कुछ हम कर चुके हैं। ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं दी एंड कर देते हैं। ओवर।